तो मेरा कहने का मतलब है कि जन लोकपाल बिल ये अभी हम लोग फाइनल लड़ाई है, और मुझे विश्वास है भारत की जनता भी खड़ी हो गई है, और भारत की जनता खड़ी होने के कारण इस लड़ाई में भी हम कामयाब हो जाएंगे। आज जनता की शक्ति क्या है? कुर्सी हिल गई ना, हिल गई कुर्सी, जनता की शक्ति। और जिस दिन मेरे 3, 4, 5 दिन का अनशन हो जाएगा तो पूरी कुर्सी हिल जाएगी। क्योंकि अभी जनता शब्द नहीं रहेगी, पूरे देश की जनता अभी खड़े हो जाएगी। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, ये दूसरी लड़ाई। लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वाभाविक एक गुस्सा होता है। उसको इन्होंने इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया कि केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार, मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, जिनकी पुष्टि कहीं हो नहीं रही थी लेकिन हुआ था, और फिर उसमें से इनको ये बहुत ही एक सोची समझी चाल कहिए, साजिश कहिए, ये था कि हम इतना बड़ा आंदोलन खेल देंगे कि सरकार गिर जाएगी और इंडिया जो है वो एक तरह से रामलीला मैदान तहरीर चौक बन जाएगा। उन्हीं दिनों तहरीर चौक और हुस्नी मुबारक की सरकार गिर रही थी, तो उसका एक उदाहरण था। मैं उनको बार बार कहता था, मनीषी को मैंने खास के कहा रामलीला मैदान में अलग ले जा कर के जाकिर हुसैन कॉलेज के फुट स्टेप्स पर, कि भाई वो हुस्नी मुबारक डिक्टेटर था, उसकी सरकार गिरा, 39 ईयर लॉन्ग डिक्टेटर, वो गिरा सकते हो जन आंदोलन से। हमारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आप गिरा नहीं सकते। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ खतरा लगेगा तो मिलिट्री बुला लेगी, 2 मिनट में सारी आपकी क्राउड भाग जाएगी, क्या कर लो। आप इसके चक्कर में मत पड़ो कि सरकार गिराना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस पे अड़ा हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम में 70,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। चाहिए थे क्या कॉमनवेल्थ गेम हम लोगों को? आईआईसी की शुरुआत से भी पहले दरअसल एक अभियान मैंने शुरू किया था नवभारत टाइम्स में काम करते वक्त। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार, इतना मैसिव करप्शन की रोज ही खबरें आ रही थी। तो उस दौरान मैंने एक कैंपेन अभियान शुरू किया कॉमनवेल्थ जेल के नाम से। उस समय दिमाग में ये था कि हमको इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमको इसके प्रति जागरूक करना है कि ये उनकी कमाई के पैसे, हमारे टैक्स के पैसे किस तरीके से सरकार बर्बाद कर रही है, किस तरीके से उसका मिसयूज़ हो रहा है। तो उसी को लेके कॉमनवेल्थ जेल की मुहिम शुरू की। कॉमनवेल्थ खेल, कॉमनवेल्थ का जो पूरा घोटाला, उसके खिलाफ जन आंदोलन, उस वक्त मेरी एक छोटी सी बुकलेट भी आई थी, इट्स कॉमन वर्सेस वेल्थ। उसके बाद आया इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नाम रखा जा रहा था, जो 8-10 लोग बैठे थे, शिवेंद्र था, मैं था, उन सब मीटिंगों का मैं हिस्सा रहा हूँ, गवा रहा हूँ। और तब ऐसा लगता था कि जैसे शायद हम लोग देश को बदलने की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भ्रष्टाचार और अहंकार सत्ता का, उसके खिलाफ एक बड़ी निर्णायक लड़ाई जो जनता लड़ेगी, उसकी तैयारी चल रही है। तो बिल्कुल वो माहौल था जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनाया गया, और उसके बाद की फिर वो पूरी गाथा जो पूरे देश ने देखी, आंदोलन की, पार्टी की और पार्टी के पतन की। मेरे को याद पड़ता है गोल्ड मार्केट में एक एनजीओ के बेसमेंट में
हम 10-12 लोग थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी भी थे। वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी कि हम लोकपाल आंदोलन कैसे शुरू करें। कपिल से ही बातचीत करते हुए एक बार ये हुआ कि अब आगे हमको कुछ करना चाहिए, और इसी सिलसिले में कपिल की पहले से जान पहचान थी अरविंद से, केजरीवाल से। तो कपिल ने कहा कि एक दिन मुझे बताया, कहा कि अरविंद और हम लोग मिलना चाहते हैं, तो हम लोग मिलते हैं। तो ये बात है अक्टूबर-नवंबर 2010 की। हम लोगों की मुलाकात हुई और ये पता चला कि सिविल सोसाइटी के लोग एक लोकपाल को लेके एक अभियान करना चाहते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि हम तीन ही उस अभियान के या उस आंदोलन के को फाउंडर हैं, तीनों लोग, और हम तीनों ने ही मिलके इसकी शुरुआत की थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट की। मीनवाइल अपनी पुस्तक माई सेकेंड इनिंग्स में एक्स लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर शांति भूषण लिखते हैं कि अगस्त 2010 में इन लोगों ने लोकपाल बिल का एक मसौदा बनाया। तो उस पहली मीटिंग में ही हमारा इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक तरीके से जन्म जैसा हो गया। अरविंद केजरीवाल जी ने सुझाव दिया कि यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक हम रैली निकाल देंगे, और जो हम यहाँ पे 10-12 लोग हैं, ये 20-20 गाड़ी अरेंज कर लेंगे और फिर करीब 2000 स्टूडेंट्स की रैली निकाल लेंगे। मैं सुनता रहा, पर मैं व्यवहारिक दृष्टिकोण रखता हूँ। मैंने उनसे कहा, जब सारा डिस्कशन हो गया, सबने हाँ कर दी। मैंने कहा, सर जो यहाँ पे बैठे हैं ना 10-12, ये अपनी गाड़ी भी नहीं लेके आएंगे। आप कह रहे हो कि 20-20 गाड़ी और ले आएंगे, किसी न किसी बहाने से सब मुक्त हो जाएंगे। तो बोले, बात तो आपकी मेरे को जम रही है, फिर क्या किया जाए? तो हमें पब्लिक मोबिलाइजेशन तो चाहिए। तो वहाँ पे एक सजेशन आया कि हमें रामदेव जी को संपर्क में लाना चाहिए, उनके बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, तो वो एक मॉब मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये बात अरविंद केजरीवाल जी को जम गई। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं रामदेव जी से व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं हूँ, पर मैं श्रीमती किरण बेदी को जानता हूँ, और श्रीमती किरण बेदी रामदेव जी को जानती हैं। तो उस माध्यम से रामदेव जी को संपर्क में लाया गया, और सबसे पहला काम हमने रैली का जो उस ग्रुप ने ये किया कि 14 नवंबर 2010 को पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने के बाहर एक बहुत बड़ी सभा करके पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एक CWG 2010 की शिकायत वो वहाँ थाने में सौंपी जानी थी, और उसके लिए जितना भी पब्लिक की गैदरिंग का इंतजाम था वो श्री रामदेव जी के जिम्मे था, और डॉक्यूमेंटेशन का काम श्री अरविंद केजरीवाल जी के टीम के जिम्मे था। तो यहाँ से ये शुरुआत हुई थी। क्या लगा उस वक्त कि देश बदलेगा, या व्हाई डिड यू जंप इनटू दिस, हाउ डिड यू कनेक्ट टू दिस, कैसे आपने इसमें? उन दिनों में 2011 की बात हम कर रहे हैं जी। रोज अखबार पढ़ो जी, तो सिवाय करप्शन के और कोई न्यूज ही नहीं थी। एवरी डे एक के बाद एक, और सबसे ज्यादा इफेक्ट की थी कॉमनवेल्थ गेम्स की करप्शन की एलिगेशंस, उसके बाद आदर्श सोसाइटी, उसके पास 2G। सो एक के बाद एक, एवरी डे इट वॉज ओनली अबाउट करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट। मेन चीज आई कि इवन FIR भी रजिस्टर नहीं हो रही थी। अगर आपको कंप्लेंट आ रही है तो कम से कम पुलिस उसकी कंप्लेंट तो ले ले, वो भी नहीं पुलिस ले रही थी। तो उस वक्त मेरी आत्मा ने आवाज दी, और उस वक्त रिक्वेस्ट आई कि प्लीज आओ जुड़ो, पुलिस को आकर जाके कंप्लेंट देनी है, ये मेरा डोमेन है। मैंने कहा हाँ चलो, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में जाके बोलते हैं और एक कंप्लेंट तो ले लो, और अगर एलिगेशन FIR करप्शन के हैं आप रजिस्टर करो, आप इन्वेस्टिगेट करो। सो जब मैंने देखा कि वो उस पर भी रेजिस्टेंस है, तो मैं उस ग्रुप में जुड़ी, जिस ग्रुप में हम जॉइंट FIR दर्ज कराई पार्लियामेंट स्ट्रीट में। और मुझे याद है तब ACP आए और उन्होंने हमारे से FIR ली। लेकिन क्योंकि वो सरकार के खिलाफ साइन कर रहे थे, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स का जो करप्शन था वो सरकार की तरफ से हुआ था, तो किसी ने भी साइन नहीं किए। अब अरविंद परेशान,
कि भाई क्या करें। तो अरविंद ने गूगल किया कि भाई स्पोर्ट्स में कौन एक्टिविस्ट है, तो उन्हें फिर हमारे क्लीन स्पोर्ट्स इंडिया के बारे में पता चला। फिर अरविंद का कॉल आया कि हमें आपके सिग्नेचर चाहिए कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाफ, हम केस दायर कर रहे हैं PIL। मैंने 1 सेकंड नहीं लगाया सोचने में, मैंने कहा कहाँ आना है और कब साइन करना है। लोकपाल का जब ड्राफ्ट बन रहा था, आंदोलन से जुड़े लोगों का एक लोकपाल का जब ड्राफ्ट बना, तो हम लोगों की उस समय काफ़ी मीटिंग्स होती रहती थी। ऐसे ही एक मीटिंग हुई थी, मुझे याद पड़ता है, जनवरी 2011 में, जिसमें महेश गिरी जी, जो अभी ईस्ट दिल्ली से सांसद हैं, उन्होंने कहा हमको इसका अपना कुछ नाम रखना चाहिए। ऐसी बात हो रही थी कि हमारे लोकपाल ड्राफ्ट का, क्योंकि लोकपाल तो सरकार भी बना रही थी, ड्राफ्ट कर रही थी, तो हमारे लोकपाल का कुछ ऐसा ब्रांडिंग होनी चाहिए या कुछ ऐसा नाम होना चाहिए। तो वहाँ पे उन्होंने फिर सजेस्ट किया क्यों नहीं हम, ये जनता का लोकपाल है तो इसका नाम जन लोकपाल रखा जाए, और वो सबको पसंद आया और वहाँ से ये जन लोकपाल नाम पड़ गया। अरविंद ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन की एक जो है सभा रामलीला मैदान में ऑर्गेनाइज करी। उस सभा में अन्ना जी को इनवाइट करने की जो है बात हुई थी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि किसको रखा जाए, तो मैंने अन्ना जी का नाम सजेस्ट किया, क्योंकि मैं पहले उनसे काम भी कर चुका था और उनका एक रेपुटेशन था करप्शन के विरुद्ध लड़ने का। काफ़ी कुछ सवाल जवाब हुए हैं अन्ना जी के बारे में, उनका नेचर क्या है, तो उनके जो प्रॉब्लम्स थे अन्ना जी के, वो सब मैंने अरविंद को कहा कि भाई ये विम्सिकल आदमी है, ये डीप थिंकिंग आदमी नहीं है और अपनी बात को बदलते रहता है, और कोई कमिटमेंट करेगा तो ऑनर करेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो अरविंद हंसने लगा। तो मैं बोला फिर भी आप सोचोगे तो देश के दूसरे जो लीडर्स हैं, इसमें ही इज़ अ मच बेटर लीडर। फिर अरविंद और अन्ना जी मिले हैं। अन्ना के आंदोलन के दौरान, उससे शुरू होने से 3 दिन पहले, उसने खुद मुझे बताया था कि ये मुद्दा लोकपाल का, उसको अरुणा राय की एक कमेटी थी, उसमें कई मुद्दे थे जिस पर उनको कोई ड्राफ्टिंग करके देना था सोनिया जी को, सरकार को। एक लोकपाल का था जो UPA के मैनिफेस्टो में था, वो काम उन्होंने अरविंद को दे दिया। अरविंद उनके कमेटी का सबसे जूनियर मेंबर था, वो खुद ही बता रहा मुझे। और उसने उसको ड्राफ्ट करने के बहाने से और लोगों से संपर्क किया। धीरे धीरे उसको लगा कि ये अरुणा राय की कमेटी का क्यों हो, वो मैं ही खुद इसको अपने लिए हाईजैक क्यों न कर लूँ, मेरे पास बहुत बड़ा मुद्दा आ गया। तो अरुणा राय को भी लगा कि ये तो अपने हाथ में खींच रहा है, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा अलग किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर मीटिंग हुई, उसमें हम सब लोग थे, अरविंद जी थे, किरण बेदी भी थी, अन्ना हजारे थे, और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने सारी बातें सुनी। उनके और 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स भी थे, और हम लोगों ने कहा जी कि ये लोकपाल आप लोगों ने वादा किया है, तो इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में आप सिविल सोसाइटी से लोग लीजिए। तो कह लगे आज तक तो कभी हुआ नहीं, इसमें तो कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं। तो उन्होंने कहा ये प्रणब मुखर्जी के जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के चेयर हैं, इनसे मिलो आप लोग। तो खुद अरविंद उसको अवॉइड करते थे, मुझे कहते आप जाइए मीटिंग में, तो चलो मैं जाता हूँ। तो AK एंटनी डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस में मीटिंग थी, और उन्होंने बड़े सम्मान से, कपिल सिब्बल थे, सलमान खुर्शीद थे, एक और मिनिस्टर थे नारायण सामी, सब 5 वो मिनिस्टर लोग बैठे। मैंने कहा जी कि आपको सिविल सोसाइटी से लोग लेने चाहिए। तो बड़ी देर तक बहस हुई कि आज तक हुआ नहीं, कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, आप सुझाव दीजिए क्या क्या होना चाहिए, हम उसको ही लागू करें। नहीं, हमने कहा हम इसमें खास सोच अलग बदलना चाहते हैं कि सब कुछ सरकार करे। सरकार के ऊपर ही तो हमारे आरोप हैं, या मिनिस्टरों के ही भ्रष्टाचार की जांच के लिए ये बना रहे हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, और जितने बड़े बड़े लेजिस्लेशन आ रहे हैं उसी के आधार पर आ रहे हैं। राइट टू वर्क है, या मनरेगा है, या और जितने आए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ से
तो बोले कि हाँ बात तो ठीक है आपकी, लेकिन हम नहीं मान सकते। फिर वो बैठ गए, वहाँ बैठा दिए गए। अन्ना आंदोलन में डेफिनेटली मंच संचालन आपका ही होता, सबको याद है। और मुझे ध्यान है 5 अप्रैल जब अन्ना जी ने आना था तो उसके लिए एक वीडियो रिलीज किया गया। विजय चौक पर जहां सारे पत्रकार इकट्ठे होते हैं, वहां ये वीडियो बनाने का काम सोचा गया। मनीष चैनल में काम करता था उन दिनों, जी में काम करता था, और आज रिलेशन उनके कैसे भी हों, जी ने उनकी बड़ी मदद की। जी के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने, पत्रकारिता के मानक मूल्य कैसे हैं कैसे नहीं, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन उन्होंने इस काम के लिए कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आरटीआई के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने विदाउट पे छुट्टी, विद पे छुट्टी, बहुत सारा उन्होंने समझौता किया और काफ़ी मदद की। उनमें रजत शर्मा ने भी उनकी बहुत मदद की। इंडिया टीवी पे हमारे पूरे आंदोलन ने, वहाँ एडिट होता था, वहाँ वीडियो बनते थे, वो सुझाव देते थे। ये हाल था आंदोलन के शुरुआती दौर में। तो वहाँ मनीष एक कैमरा लेके आया, एक स्टैंड लेके आया, उसने कहा इससे बना लेंगे, और एक लैपल लेके आया, और जैसे आपकी टीम ऐसी टीम आई, 2-3 लोग आए, तो एक लड़का मैंने देखा कि वो लाइट उठा रहा है, रख रहा है, या कैमरा लगा रहा है। तो मैंने पूछा ये कौन है, तो उसने मुझे बताया कि ये मैंने 10 या 15 हज़ार रुपये पे कबीर जो मेरा फाउंडेशन है उसमें मैंने एक सहायक रख लिया है, पत्रकारिता का कोई कोर्स करके आया है। ये वही सज्जन थे विभव कुमार, जो बाद में द इनफेमस विभव कुमार, जो बाद में अरविंद के पीए बने पहले दिन से, और इस पार्टी में, इस आंदोलन में जितना भी नॉन ग्रास रूट काम हुआ, लोगों की चरित्र हत्याएं करानी, उनके खिलाफ ट्वीट्स कराने, उनके बारे में, फैमिली के बारे में गंदगियां करनी, या मतलब एक तरीके से जैसे कहते हैं कि वो हर तरह के राजदार विभव कुमार बाद में उनके बने। तो वो मैंने वीडियो बनाया अन्ना जी को लेके। तो आप समझिए कि पूरी जनरेशन ने जो 77 की क्रांति के बाद से देश में उत्साह नहीं देखा था। एक व्यवस्था थी जो चल रही थी, जो खराब थी या अच्छी थी, लोग वोट देते थे या नहीं देते थे, लेकिन एक 17, 18, 19, 20 साल के, 24 साल के लड़के लड़की ने, 30 साल के लड़के आदमी ने देखा ही नहीं था कि क्या हुआ है। उसको किस्से में पता था कि जयप्रकाश आए थे और ऐसा हुआ था, या बहुत पुराने आदमी को 47 की याद थी। उसके बाद देश में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था कि ऊर्जा से लबरेज कुछ लड़के लड़कियां निकल रहे थे और कह रहे थे कि ये करेंगे, तो लोगों में पागलपन आ गया, और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ। 5 अप्रैल जंतर मंतर, इंडिया को करप्शन फ्री बनाना है। मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, हमको बेकार समझते हैं सियासतदां, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने। खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीबा पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं, जिनको से नटाले जाएंगे। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी जगह ले जाएंगे। ये जो एनएसी का ऑफिस है, वहाँ एक मीटिंग रखी थी शायद 3 अप्रैल को। उसमें ये आया प्रस्ताव कि भी कैसे सरकार को मनवा लिया जाए और इसी से चले। तो हम सब लोग थे, प्रशांत भूषण भी, अरविंद केजरीवाल भी। तो वहाँ पर जब मुझे बोलना था तो मैंने कहा देखिए, हम यही चाह रहे हैं ना कि सिविल सोसाइटी के लोग हों ड्राफ्टिंग कमेटी में। सरकार नहीं मान रही है, हम सरकार से उन्हीं के नाम दे दें जो ऑलरेडी उनके नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में हैं। ज़्यादा जैसे अरुणा राय वो प्रिजाइड कर रही थी, तो मैं कहा अरुणा राय जी हैं और 1-2 लोग, और एक आध हमारे ले लिया, बढ़िया होगा। बनाया है तो इसमें सरकार क्या कहेगी। तो एकदम से चौंक आई है। अरविंद केजरीवाल ने तो सारा किया, कराया, खराब कर दिया। अंदर से तिल मिलाया, लेकिन कर क्या सकता था। तो उसके मतलब मैं कहूँगा ढंग से अरुणा राय ने ही खुद स्पष्ट कर दिया कि हमारा ये मैंडेट नहीं है कि हम ड्राफ्टिंग कमेटी में जाएं। सरकारी जो है, हम तो एडवाइजरी काउंसिल हैं, हाँ, हम ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं बैठ सकते। खैर, जब उसने ड्रॉप कर दिया तो खुश हो गया, और मुझे बाद में कहता है आपको कहाँ से आते रहते हैं इस तरह के सुझाव। मैंने कहा रास्ता निकालना था, निकल गया था। सब लोग आएंगे।
तीसरे दिन रात को 10 बजे के आसपास आंदोलन बाहर चल रहा है, तो मुझे कपिल सिब्बल जी का फ़ोन आया। तो कह लगे ज़रूरी बात करनी है, आप आ जाओ। तो मैं तुरंत गया अन्ना जी के पास, अरविंद जी से, दोनों पूछा वो बुला रहे हैं, जाना चाहिए? बोले हाँ जाना चाहिए। तो मैं गया वहाँ, उनके घर पे ही ये 3-4 और कैबिनेट मिनिस्टर्स की सब बैठे थे। बोले देखिए हम लोग तैयार हैं और आप ये बता दीजिए कि अन्ना घोषणा कर दें कि हम वो कर देंगे, कमेटी बना देंगे। तो शांति भूषण कहते थे लिखा हुआ उनका ऑफिशियल लेटर चाहिए हमको। तो मैंने उनको कन्वे कर दिया। बोले ठीक है हम दे देंगे, लेकिन आप उनसे और बात कर लो क्या क्या चीज़ें और चाहिए। तो वो अड़ाने लगे नई नई चीज़ें। प्रणब मुखर्जी तो उसके चेयर होंगे, कल के शांति भूषण उसके को चेयर होंगे। वो मैंने कन्वे कर दिया, वो मान गए। जो ये बोले वो मान जाते। तो अब ये सारी चीज़ें मानते मानते जब उन्होंने कहा हम चिट्ठी भी लिख के दे देंगे, इनसे इतना ही घोषणा कराओ कि हमारी चिट्ठी देने के बाद ये अनशन खत्म कर देंगे। तो मैं वहाँ से आकर के मैंने अन्ना और अरविंद, वो एक छोटा सा पर्दे में कमरा बना हुआ था स्टेज के साथ, तो उसमें हम लोग बैठे। तो मैंने कहा, और वो भी थी मेरे साथ, किरण बेदी भी। तो हमने कहा कि अरविंद, अन्ना जी आपकी जीत हो गई, सरकार ने मान लिया है और आप घोषणा कर दीजिए कि मुझे लिखा हुआ मिल जाए तो मैं कल आंदोलन, तो मैं रात को ही चिट्ठी लेके आ जाऊंगा। तो अन्ना चुप। अरविंद कह रहा नहीं टूटेगा। मैंने क्यों नहीं टूटेगा? तो मैंने, वो कहने लगे कि अभी तो गरमाया है, अभी तो देश जागा है और आगे आगे देखिए क्या होता है। मैंने कहा कुछ भी होगा, आपकी मांगें जो जो आपने कही वो सारी मान रही है सरकार, और फिर आप किस लिए बैठेंगे? किरण बेदी ने भी ये बात कही कि हम प्रेस को क्या मुंह दिखाएंगे, वो पूछेंगे हमसे कि भाई अब किस मुद्दे पे कर रहे हो तुम। तो वो जिद पे अड़ गए कि हम किसी भी सूरत पे अभी वापस नहीं लेंगे। अन्ना कहने लगे कि अभी तो मैं 10-15 दिन आराम से खींच सकता हूँ। तो मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ही अंदर से लगा कि ये आदमी कुछ और सोचे बैठा हुआ है। तो मैंने जैसे नमस्ते करते ना गुस्से में, अन्ना नमस्ते, ऐसे करके अब मेरे और आपके रास्ते अलग हो गए और मैं उठ के जाने लगा। तो किरण बेदी ने मुझे कहा कि आप जल्दी से संपर्क कीजिए, प्रशांत भूषण जी से बुला लीजिए। मैंने कहा बहन जी वो नोएडा में रहते हैं, वहाँ से आने में आधा घंटा लग जाएगा और तब तक तो इस तरह का सस्पेंस बना हुआ है, सारा मीडिया पूछ रहा है क्या है क्या है। मैं चुप हूँ। तो ट्राई तो करो। संयोग ये हुआ कि वो दोनों बाप और बेटा चैम्सफोर्ड क्लब में थे, बिल्कुल पड़ोस में, जंतर मंतर के। तो उनका हम तुरंत आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं। तो दोनों आ गए। मैंने कहा ऐसे ऐसे जिद पे बैठे हैं अन्ना और अरविंद, कह रहे नहीं तोड़ेंगे। उस दिन मैंने शांति भूषण का रुद्र रूप देखा। बाप रे, मैं भी डर गया। तो शांति भूषण ने कहा अन्ना सारी मांगे मान ली उन्होंने, अब आपको तोड़ देना चाहिए। तो अन्ना चुप रहे, यही कहा अभी तो मैं और 10-15 दिन खींच सकता हूँ। तो जोर से चिल्ला करके शांति भूषण ने कहा क्यों रखना चाहते हैं? आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं? मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुम्हें नंगा कर दूंगा, तुम्हारे इरादे कुछ और हैं। ऐसे करके डांटा और सब कांपने लग गए। कभी मैंने शांति भूषण को इतने गुस्से में नहीं देखा था। अब सब चुप हो गए। तब धीरे से कहा आप लोग जो चाहते हैं वही कर देते हैं। अन्ना ने कहा। अगले दिन सुबह मुझे कपिल सिब्बल के यहाँ से फ़ोन आया, मैं नहा रहा था यहाँ, जल्दी आइए हम तैयार हैं। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे देख के बहुत आश्चर्य लगा कि वो चिट्ठी नहीं खाली,
पूरा गैजेट नोटिफिकेशन रातों रात तैयार करके, और उसको मैंने थोड़ा पढ़ा तो मुझे और आश्चर्य लगा। उसमें उन्होंने कहा ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी, इस तरीके के सब मेंबर होंगे, और उसका डेडलाइन भी उन्होंने खुद तय कर दिया 30 जून। तो फिर मैं बाहर निकला और फिर सीधे भाग करके वहाँ गया। बाहर मीडिया बहुत थी, कपिल सिब्बल, मैं कुछ नहीं बताया ज़्यादा। फिर भाग के आया, मैंने कहा जी हो गया, ये देखिए गैजेट नोटिफिकेशन मिल गया हमें। तो अब उनके पास तो कोई चारा नहीं था, रात बोल चुके थे। तब कहने लगे जूस मंगाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो जब वो तोड़ने लगे तब फिर हम लोगों ने नारे बारे लगाए, ये वो सब। तो जब पहली, दूसरी, तीसरी मीटिंगों में इस तरह का निगेटिव उसका आता था रिएक्शन, तो मैंने कहीं या तो बयान दिया या उसी को बोला। मैंने कहा देखो, इस तरह के जो निगोशिएशंस होते हैं इनमें गिव एंड टेक होता है। आप ये भी बताओ क्या पॉजिटिव आया और कितना बाकी है, तब तो बात आगे बढ़ेगी। आप टोटल को रिजेक्ट कर दोगे तो कहाँ बात आएगी। बोला नहीं, हमारी अप्रोच नहीं है, हम तो वो चाहता था टूट जाए बातचीत। मेरी सोच थी और मैं उस तरीके से चलता था। इन द स्पिरिट ऑफ निगोशिएशन से मुझे एक एक कदम पर साफ दिखाई पड़ रहा था कि ये बात को तोड़ करके, आंदोलन को तेज करके एक चुनी हुई सरकार को गिराने के ज़्यादा फिक्र और कोशिश में थे। ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी की 9 मीटिंग्स का कोई पॉजिटिव नतीजा नहीं निकला, क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार सिविल सोसाइटी मूवमेंट के जन लोकपाल बिल ड्राफ्ट को सीरियसली लेने के पक्ष में नहीं थी, बल्कि वह अपने सरकारी लोकपाल बिल के ड्राफ्ट पर ही अड़ी हुई थी। अगस्त का अनशन है, इसका ना लोकपाल बिल से कुछ लेना देना है, ना भ्रष्टाचार से कुछ लेना देना है। और अगर भ्रष्टाचार से कुछ लेना देना है तो पहले जो जांच आयोग ने आपके बारे में कहा है उसकी सफाई दीजिए। उस दिन जब अन्ना हजारे आए अगस्त में, 15 अगस्त का वो दिन था, और जब उनको अरेस्ट किया गया, उससे पहले सुगबुगाहट थी कि उनको अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन अन्ना मेरी कार में थे। मैं उनको चुपके से अपनी बलिनो गाड़ी में 2 और लोगों के साथ छुपाकर उस सेफ हाउस में ले जा रही थी। सेफ हाउस मतलब कि ताकि लोगों को पता ना चले, ताकि अन्ना का अरेस्ट ना हो। लेकिन पता नहीं कैसे पुलिस को पता चल गया भी वो जगह थी। तो सिलेक्टिव लीक्स में भी ये टीम बड़ी माहिर है। मैं आपको बता दूं, सिलेक्टिव लीक्स में ये जो है बहुत ही, अगर अरविंद केजरीवाल आज के दौर में कोई जासूसी करने निकलेंगे ना, तो ये और उनकी टीम उस जासूसी में बड़ा अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि लगातार इनका ये दी स्नीकी हैबिट्स ऑफ विथहोल्डिंग इंफॉर्मेशन, प्रिटेंडिंग टू हाइड समथिंग, लीकिंग इट आउट स्लाइमली, दे आर वेरी गुड एट दैट. Somebody tipped off the police, and then Anna was arrested, and Arvind Kejriwal went along with, and Prashant Bhushan. I was in touch with Prashant ji, and I knew that the place allocated for the movement, I think Jay Prakash Park पुलिस ने उसकी इजाज़त दी थी, लेकिन हम लोगों ने सोच लिया था हम लोग वहाँ पे ये काम नहीं करेंगे। उधर गए तो जेलर कहने लगे कि अभी आप फिर से जेल में नहीं जा सकते, तो जेल से बाहर आ गए ना, तो रूल ऐसा है कि अंदर नहीं जाने से। अरे मैं बोले ये धोखाधड़ी कैसे है कि आपको बात करने के लिए मुझे बुलाया और आप ही वैसे कि अंदर नहीं जा सकते। तो अभी मेरा इरादा ये है, जब मैं जेल में नहीं जा सकता तो जेल के बाहर भी नहीं जा सकता।
आपके दफ्तर में बैठूंगा। अगर मुझे बाहर निकालना है तो मुझे उठाकर रख दो बाहर, न तो धक्के मारकर बाहर निकालो, मैं खुद नहीं जाऊंगा। और 3 दिन तक वो जेलर के ऑफिस में मैं सोया। उसके बाद फिर सरकार ने आदेश किए कि अन्ना को रामलीला मैदान में भेजिए। और अगले दिन आप यकीन नहीं करेंगे, जब अन्ना को रिलीज किया जा रहा था जेल से, किरण बेदी थी, कुमार विश्वास थे, बारिश हो रही थी, रामलीला मैदान में पूरे गड्ढे ही गड्ढे हर जगह थे, बारिश भी थी, एक झंडा था और लोकपाल लोकपाल बंद करो ये भ्रष्टाचार का वो जो गीत जो श्री श्री रविशंकर प्रसाद जी की तरफ से मिला है, क्योंकि उनकी टीम ने हमें वो गाना गिफ्ट किया एक तरह से, जो इतना बड़ा एक एंथम सा बन गया हमारे लिए।